मीन्स मतलब वो 3 तीर से वो किसी को भी हरा सकते थे। अब वो 3 तीर लेकर अपनी माता के पास आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जस्ट अ सेक, मेरे कांटे घुस गया देखो। ओ यार, पैर में तो नहीं लग गया? नहीं, पैर में नहीं लगा। देखो यार, आई स्टेप ऑन दिस। मुझे पता था तुम ऐसे झाड़ी वाड़ी में ही घुस के चलते हो। हेलो गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आज ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेम्पल राइट नाउ। तो अभी फ़िलहाल 7 o'clock हो रहे हैं और मैंने प्रियंका को बुलाया हुआ है और मंदिर का नाम है खाटू श्याम। खाटू श्याम इन द सेंस क्योंकि वी आर वेरी डिवोटी ऑफ खाटू श्याम पर्टिकुलरली, दैट्स द रीज़न वी आर गोइंग टू दैट प्लेस एंड टू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन, जिस वजह से। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अभी 7 o'clock हुआ है। एक तो नींद भी कंप्लीट नहीं हुई है बट फिर भी। और शायद आप सोच रहे होंगे विकास शुक्ला इंग्लिश, तो हाँ यार, मैं इसी को पहन के सोता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि पता है सोते समय भी जो प्रोफेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर रहता है। वो याद रहता है कि आपकी जो आपके काम है, आपकी वर्क इथिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स द रीज़न। चलिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक नहीं आई है वो, अभी फिर आज उसको डांटने वाला हूँ मैं। इज इट कूल? अगेन विकास शुक्ला। अरे यार, क्योंकि ना लाइट ब्लेजर के साथ थोड़ा सा डार्क में हालांकि मेरे पास है फिलहाल ब्लैक, अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। सही है ना? ओके, कोई बात नहीं। आज तो चलते हैं। जाने से पहले एक चीज और, क्या हुआ? मैं ये स्टोरी जो खाटू श्याम की है, ये मैं वहीं पहुंच के सुनाऊंगी। हाँ, ओके? ऑब्वियसली। लटकते झटकते फाइनली मैं विकास सर के साथ यहाँ पहुंच चुकी हूँ। एग्जैक्टली यार, ठीक है। और किसी तरह, क्योंकि सीधा मेट्रो मिल नहीं रहा था एंड वी हैव टेकन बस एंड बस में जानते हो डीटीसी क्या हालत होती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आई हूँ, जो कि स्कूटी से आई थी। मुझे रास्ता पता नहीं था, मैं बस आ सबसे गई। इम्पॉर्टेंट बात यार, पता है आपको, एक तो सुबह आने का फ़ायदा बहुत है क्योंकि क्योटिक नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं होता है। वरना दिल्ली में आप शाम के वक्त अगर आते हैं ना, 1 घंटे वाला रास्ता 3 घंटे में कंप्लीट होता है मिनिमम। हालांकि आप दिल्ली में अगर रहते होंगे तो एक्सपीरियंस किए ही होंगे, है कि नहीं प्रियंका? हाँ, बाय द वे यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे गांव में आ गए हैं। एग्जैक्टली। दिल्ली में फिलहाल वादियाँ दिखना और ये ग्रीनरी दिखना इस समथिंग कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, देखो आप, इट्स सो अमेजिंग। लाइक अच्छा लगता है यार। शायद आप लोग के लिए कॉमन होगा जो दिल्ली में नहीं रहते हैं उनके लिए, बट हमारे लिए बहुत प्यारा व्यू है ये, सच में। प्रियंका, एक मंदिर आपने देखा? इनको नहीं दिखाया ना एक मंदिर? नहीं। ओहो, कुछ कैमरे की सेटिंग चल रही थी ना, इस वजह से मंदिर नहीं दिखा। एग्जैक्टली यार। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, आने का प्लान फ़िलहाल कल था बट एक्चुअली कल लेट हो गया था, जिस वजह से नहीं आए। अदरवाइज़ जैसे कि ट्रैफिक इशू होता है, जैसे मैंने बताया आपको, फिर आज आने में मज़ा है। लेकिन आज आते आते ना एक पहाड़ देखा जो ऑब्वियसली जितना भी कचरा होता है ना दिल्ली का, सभी इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। हाँ 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 हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। हाँ, मैंने उसको तब देखा था जब मैं स्कूल जाती थी, तो स्कूल से जब लोग पिकनिक लेके जाते थे ना, तब वो दिखता था कूड़े का पहाड़। और सबसे प्यारी बात क्या है ना कि वो रिसाइकल होता है, क्योंकि इंडिया में तो आप जानते हैं, मतलब दिल्ली में खासकर आप जानते हैं क्या होता है, तो वो बहुत प्यारी चीज़ है। अब इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हाँ। हम खाटू श्याम को क्यों मानते हैं। प्रियंका बताओ इनको कहानी यार। हाँ। मैंने कहानी सुना था, इट वॉज अमेजिंग। तो अब आप भी सुनो कहानी खाटू श्याम के बारे में, मतलब कुछ ही शब्द में, और बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, क्योंकि शायद ना बहुत सारे लोग खाटू श्याम के बारे में नहीं जानते होंगे। और खाटू श्याम इज़ समथिंग कि जब मैंने उनकी कहानी सुनी ना, बड़ा मज़ा आया तो एक अंदर से जो फीलिंग आएगी ना, इट विल बी लाइक जस्ट मेक यू फील ब्लेस्ड अबाउट द थिंग्स। देखो सुनो आप, बताओ प्रियंका इनको कहानी। तो महाभारत तो सब लोग जानते हैं कि महाभारत हुआ था, तो उसमें जो भीमसेन थे, ठीक है, भीमसेन का जो बेटा था वो था घटोत्कच, ठीक है। तो जो घटोत्कच के जो बेटे थे वो थे हमारे खाटू श्याम जी, यानी कि उनका नाम छोटी है यार, आपको दिक्कत होता होगा। अब कहानी सुनाने दो मुझे। अच्छा, बताओ। ठीक है, तो जो भीम के बेटे थे घटोत्कच थे, ठीक है। और जो उनका नाम था उनके बेटे का, जब वो पैदा हुए थे तो वो बाल उनके बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए उनका नाम ना बर्बरीक रखा गया। तो वो माता मौरवी और घटोत्कच के बेटे थे, ठीक है। अब उसमें मतलब महाभारत में वो रोल पार्ट करना चाहते थे, ठीक है, और वो भी एक क्षत्रिय बनना चाहते थे। तो वो अपनी माता से आज्ञा लेकर कुछ तपस्या करने चाहते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप भोले बाबा की तपस्या करें।
तो आप तो जानते हैं कि अगर देवी माता को मनाना है तो फिर भोले बाबा को तो मनाना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा की तपस्या करते हैं, फिर देवी माता की तपस्या करते हैं, जिससे उनको 3 बाण मिलते हैं। बाण इन द सेंस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली उसको बो बोलते हैं प्रियंका, BOW। हाँ, और एरोस बोलते हैं, जो बाण होते हैं एरोस खासकर। ओके। तो वो 3 बाण मिलते हैं। वही धनुष जो मारते हैं सभी लोग। हाँ, शस्त्र। हाँ। अब वो 3 तीर ऐसे होते हैं कि जिससे पूरा युद्ध का पासा ही पलट जाए, इन द सेंस। मतलब वो 3 तीर से वो किसी को भी हरा सकते थे, उनको ये वरदान मिला था। हाँ, अब वो 3 तीर लेकर अपनी माता के पास आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जस्ट अ सेक, मेरे कांटे घुस गया, देखो पकड़ो इसको। कहाँ? ओ यार, पैर में तो नहीं लग गया? नहीं, पैर में नहीं लगा। देखो यार, आई स्टेप ऑन दिस। मुझे पता था तुम ऐसे झाड़ी वाड़ी में ही घुस के चलते हो। कोई नहीं, इधर चलो। लगता है ज्यादा ही जंगल में आ चुके हैं, है कि नहीं? हाँ, बताओ प्रियंका स्टोरी फिर। हाँ, तो मैं कहाँ थी। वो जो 3 तीर उनको मिलते हैं तो वो लेकर घर पे आते हैं, अपनी माता मौलवी से कहते हैं कि मैं अब पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ महाभारत के युद्ध में। आखिरकार मैं पौत्र ही हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं, मतलब उनको ये नहीं था कि उनको माता ने ये नहीं कहा था कि आप किसके पक्ष में लड़ोगे। Exactly. उनका मतलब वो फील करके चले थे कि मैं पांडवों के पक्ष से लड़ूंगा, लेकिन उनकी माता ने उनको ये बोला, क्योंकि वो श्री कृष्ण को बहुत मानते थे और हाँ। उनको ये बात पता थी कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ है, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि मतलब पांडवों के साथ होना है। हाँ। बट उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि क्या वचन? 2 वचन थे। 2 वचन लिए थे। पहला वचन ये था, मतलब उनकी माता ने ये बोला कि ठीक है, तुम युद्ध करने तो जा रहे हो, लेकिन तुम हारे का सहारा बनोगे। मीन्स जो हारेगा तुम उसको, मतलब उसी का सहारा बनोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और रास्ते में तुमसे जो भी कोई कुछ भी मांगेगा तुम उसको कभी ना नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये 2 वचन उन्होंने माता मौलवी को दिया और फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद वो जब टटकार, मतलब धनुष का जो वो रस्सी होती है उसकी टटकार खींचते हैं, तो मतलब जब वो चलते हैं तो पूरा पृथ्वी ये सब हिल जाता है। तो अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि हे केशव, यहाँ पे कौन आया है? इस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भयंकर योद्धा आया है। तो वो कहते हैं कि मैं रुको, मैं देख के आता हूँ। तो वो अपना वेश बदलते हैं, कृष्ण भगवान को तो सब पता ही होता है। तो वो अपना वेश बदलते हैं और जाते हैं सीधा बर्बरीक के पास। तो वहाँ पे जाके उनसे ये कहते हैं, हे बर्बरीक, तुम किसकी तरफ से लड़ने आए हो? तो वो ये कहते हैं कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान को तो पता ही होता है कि दुर्योधन की हार होने वाली है, क्योंकि वो तो अधर्मी है। तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहते हैं तुम्हारे तर्कश में तो सिर्फ 3 ही तीर हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 3 तीर से पूरा युद्ध का पासा पलट दोगे। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कहते हैं आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वहाँ पे एक पीपल का पत्ता, मतलब पीपल का पेड़ होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जाओ, इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सबको छेद कर दो एक तीर से। उनकी शक्ति देखना चाहते थे। हाँ, उनकी पावर देखना चाहते थे। तो अब दुर्गा माता ने दिया, तो दुर्गा माता तो जगत जननी है ना, उन्होंने ही क्रिएट किया है सबको, ठीक है। तो वो तीर चलाते हैं नाम लेके। अब कान्हा जी क्या करते हैं, हमारे कान्हा जी तो है ही चालाक, तो वो अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छुपा लेते हैं, ठीक है। अब पूरे पेड़ के पत्तों में छेद हो गया। अब वो तीर सीधे कान्हा जी के पैरों के पास आके रुक जाता है। तो क्योंकि वो भगवान थे ना, तो वो छेद नहीं कर सकता है। हाँ, इसलिए रुक जाता है। तो वो बोलते हैं बरीक, हे वो तो वेश बदल के गए थे ना। नहीं, केशव नहीं थे, वो वेश बदल के गए थे। उनको पता नहीं था। हाँ, वो कहते हैं हे ब्राह्मण, तुम अपना पैर हटाओ, नहीं तो आपके पैर को छेद कर वो पत्ता छेद हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि फिर वो हटा लेते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी धनुर्विद्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, ये वो, ठीक है। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस युद्ध के बीच में आप हैं कौन जो आप यहाँ आए हैं, आप मुझे अपना दर्शन दे। तो वो दर्शन देते हैं, वो उनको बताते हैं कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, कृष्ण भगवान ये सोचते हैं कि ऐसे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं होगा, जीत ही नहीं पाएंगे कृष्ण जी, मतलब हाँ। पांडव लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि फिर पांडव नहीं जीतेंगे। नहीं होता क्या ना कि अगर पांडव की टीम हारती तो हमारे जो खाटू श्याम जी यानी बर्बरीक वो पांडव की साइड चले जाते। हाँ। फिर अगर कौरवों की टीम हारती तो फिर वो बाद में कौरवों की साइड आ जाते। तो इससे कोई डिसीजन नहीं हो पाता, डिसाइड ही नहीं हो पाता, ऑब्वियसली बात है। तो इस वजह से कृष्ण भगवान ने उनसे
मतलब उनको अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के नाम पे पहले के ज़माने में गुरु दक्षिणा चलती थी। हाँ, तो दक्षिणा उन्होंने देना। दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। ठीक है, तो कृष्ण भगवान मतलब बर्बरीक ने तो वचन दिया था ना अपनी माता को कि रास्ते में चलते हुए जो भी कुछ मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मना नहीं करेंगे। तो मना नहीं करते, तो वो उन्होंने अपना शीश काट के उनको दे दिया। ठीक है, तब से वो एक और उनसे आज उनकी आखिरी इच्छा भी पूछी गई कि आखिरी इच्छा क्या तुम्हारी। हाँ। तो उन्होंने कहा ये महाभारत मैं देखना चाहता हूँ, जिस वजह से केशव ने उनका जो सिर था वो पूरी उसमें अमृत पिला के उसको मतलब Exactly. शीश को टांग दिया था। हाँ। एक वही थे जिन्होंने पूरी महाभारत को देखा था। हाँ, ठीक है, exactly. हाँ। और दूसरी बात ये कि अब हारे के सहारे हैं, क्योंकि उनकी माता ने बोला था, इसलिए इनको हारे का सहारा देना, मतलब बोला जो जाता हारते हैं है। लाइफ में। तो यदि जीवन में आप लोग भी हार रहे हैं ना, हमारी तरह, इन द सेंस मेरा मानना है जीवन में जो भी इंसान सफल होता है वो हार कर ही होता है। तो जब भी आप हारते हैं तो इसलिए भगवान की भक्ति ना आपको अच्छा बनाती है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देती है। ज़रूरी नहीं कि भगवान है या नहीं है, बट वो पॉजिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा बोलते हैं। हाँ, हारे का सहारा। और ये हमारा जो रिंगस है जो कि कहाँ पर था? रिंगस खाटू। हाँ, जो हमारा रिंगस है राजस्थान में, इनका टेम्पल वहाँ पे है फेमस वाला। दिल्ली में अभी कुछ दिनों मतलब 1 साल पहले ही नया बना है, तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगती है। तो हम अब वहाँ राजस्थान तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं आ जाएं। और ये हमारा पहला व्लॉग है, तो मैं खाटू श्याम जी से ही स्टार्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। saying, you know, for a long time that we need to start from Khatu Sham, and I said okay fine. तो मैंने कोशिश किया कि कई बार मौका मिला कि कहीं और से शूटिंग स्टार्ट करें, बट शी वॉज वेरी एडामेंट, मतलब करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे। देखो आने वाला भी है, तिरंगा देख सकते हो आप लोग। एग्जैक्टली तो जो तिरंगा है वहीं पास है खाटू श्याम फिर का झाड़ी आ रही है, तुम झाड़ी में घुस जाते अरे हो यार मैं तो बार-बार। घुसी जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। बाकी स्टोरी आपने समझ गए, तो इसलिए उनको वरदान मिला है ना। फिर लास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो, तो आज कोई भी इंसान जो तुमसे कामना करेगा तो तुम्हारी कामना पूरी होगी, मतलब उन इंसान की कामना पूरी होगी। इस वजह से खाटू श्याम बहुत उनको नाम श्याम इसी हाँ, वजह से उनको पड़ा। मतलब उन्होंने अपना शिष्य उनको बनाया, तो कृष्ण भगवान ने उनको अपना नाम दे दिया। तो खाटू एक जगह का नाम है जहाँ पे ये पूजे जाते हैं, इस वजह से खाटू श्याम के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे खाटू श्याम जी की कहानी थी, जो कि बहुत प्यारी है। आप महाभारत के किसी पार्ट में जाके देख बताना सकते चाहता हूँ हैं। कि जो खाटू श्याम है ना, उनका आप सीढ़ी देख सकते हैं यहाँ तक। हाँ, बाकी इसके नीचे खाटू का श्याम पार्ट नहीं के होता सिर्फ है। इतने शीश की पूजा होती है, और ये नीले घोड़े पे सवार होते हैं। हाँ, ठीक है, बब्बर शेर एकदम मस्त, हाँ, इनके बाल होते हैं हेवी, यस, मॉस्टैश बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो इनको 3-4 मेरे मतलब है इनके नहीं। जो जयकारे होते हैं, 3-4 जयकारे होते हैं, वो मैं अभी बता देती हूँ। पहले तो वही बोलते हैं, हारे के सहारे की जय। Obviously. ठीक है, फिर बोलते हैं बाबा श्याम प्यारे की जय, और इनके 3 बाण होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं 3 बाण धारी की जय। नीला घुड़ सवार, यानी कि इनकी जो सवारी होती है, इनका जो वाहन होता है वो ब्लू हॉर्स होता है, तो इसलिए इनको कहते हैं नीले घुड़ सवार की जय। अभी मेरे को इतना ही आता है बस। ऑलराइट, चलो फिर वहाँ मिलते हैं। तो ये हमारे विकास सर गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हे भगवान, प्रियंका को बुद्धि अरे देना।